First of all, I want to introduce myself in front of you. Myself Sandeep Kumar, and I'm just going to start new topic, an interesting topic, coordination compound. Just come on, students, and fight with me. Why are you fighting with me, students? I'm just saying that you fight with me for learning the chapter coordination compounds. So come to the point and start learning. First of all, I want to teach how to write the name of coordination compounds. It means nomenclature of coordination compound. ओके तो पहले ये जानना हम लोगों को नाम कैसे लिखेंगे। तो भैया नाम लिखने से पहले समझना तो होगा ना कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है। सुनिए ध्यान से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फर्स्ट कटायनिक होता है, सेकेंड अनायनिक, थर्ड कटायनिक अनायनिक, एंड लास्ट न्यूट्रल। हमारे पास ये चार तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इन सभी का नाम लिखने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं, तो कुछ रूल्स फॉलो करने हैं इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कैसे सीखते हैं, नाम कैसे लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बात कर दिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसी का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो जब भी आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज हुआ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नंबर 2 कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होते हैं इनके भीतर में खास तौर पे एक मेटल होता है, और ये मेटल जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जनरली। कौन होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली होंगे, ठीक है। तो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सीखे हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। इनके साथ जो है कुछ अटैच होंगे। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, CO ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जिनके साथ जो अटैच होगा उसको लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? लिगेंड। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि इस ब्रैकेट के बाद में, ठीक है, यहां पे कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसे CO2, CO3 2 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन। यहां पे कोई ना कोई आयन प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलते हैं लोग काउंटर आयन, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई कि स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इनके भीतर एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, इनके साथ लिगेंड अटैच होता है, और बाहर में इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में काउंटर आयन होता है, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं, समझते हैं। नंबर 1 टॉपिक, ठीक है, व्हाट इज सेंट्रल मेटल आयन। हम अभी यहाँ पे कुछ देर पहले बोले थे। तो वैसे मेटल आयन जो खासतौर पर डी ब्लॉक से हो और वो बॉन्डेड हो, वो जुड़े हुए हों बहुत सारे मॉलिक्यूल से और आयन से, ठीक है। कहाँ पे? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से आयन से जुड़े हुए होते हैं। इस कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। और ये सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं लेविस एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं। नंबर 2 लिगेंड। यदि पूछा जाए तो लिगेंड किसे कहेंगे? अब लिगेंड समझते हैं हम लोग। लिगेंड क्या होता है? हाँ, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल आयन, उससे वो डायरेक्टली क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। ये चीज लिखा हुआ है, सेंट्रल मेटल आयन से वो डायरेक्टली क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। और ये कहाँ होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसे डायरेक्टली जो अटैच होंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड कहेंगे, ठीक है। लिगेंड जो होते हैं उनके पास जनरली, सामान्य तौर पे उनके पास एक लोन पेयर होता है, और ये लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल कहे जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे,
अब हमारे पास एक लिगेंड है, इस लिगेंड में क्या है, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, तो ध्यान ये देना है कि इस लिगेंड से कितना सारा एटम इसे डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो उसके नंबर को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी लिगेंड के डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, किससे, सेंट्रल मेटल आयन से। इसी को क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी के बेसिस पे लिगेंड को क्या किया गया, डिफरेंट वे में कैटेगराइज किया गया है। अब कैसे बोलेंगे इसको, तो देखिए, यदि लिगेंड का एक एटम अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन से तो बोलेंगे मोनोडेंटेड, समझ में आया। यदि किसी भी लिगेंड से दो एटम अटैच होगा तो उसको बोलेंगे बाइडेंटेड। यदि किसी भी लिगेंड से तीन एटम अटैच होंगे सेंट्रल मेटल आयन से तो हम क्या बोलेंगे उसको, ट्राइडेंटेड। इसी तरीके से यदि 6 एटम किसी भी लिगेंड से किसी सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो हम क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड। समझ में आया। तो बारी बारी से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी लिगेंड का एक एटम सिर्फ क्या कर रहा हो, सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच हो रहा हो। ये लिगेंड है तो लिगेंड का ओनली वन एटम। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेटल है, इससे एक एटम, ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो आयन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम एक ही लिगेंड ले रहे हैं, जैसे OH2, इसके पास दो लोन पेयर है, बट ये क्या करेगा, एक लोन पेयर से इस सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होगा, एक ही साथ दोनों लोन पेयर का यूज नहीं करेगा ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम NH3 का ले लें, ये अमोनिया, अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है। यदि सेंट्रल मेटल आयन है तो ये भी क्या करेगा, अपने एक एटम को, उसके लोन पेयर को सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होने के लिए, बॉन्डेड होने के लिए यूज करेगा। तो डायरेक्टली इसमें तो बहुत सारे एटम है, 4 एटम है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हो रहा है। जैसे वाटर में 3 एटम है यहाँ पे, बट ऑक्सीजन और उसका एक लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है वही अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन से। क्लियर है। बाइडेंटेड लिगेंड की ओर चलते हैं अब हम। बाइडेंटेड, ये ऐसे कह सकते हैं हम, जिसके पास कोई लिगेंड है लेकिन उसके दो एटम अटैच हो रहे सेंट्रल मेटल आयन से, ठीक है, एक ही लिगेंड है। एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं यहां पे इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन। एग्जांपल लइए, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CH2NH2, CH2NH2, ये लोन पेयर है। अब हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है ये, ठीक है। तो देखो यहां से ये है एक ही लिगेंड, बट इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर और इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर इस मेटल से अटैच है, तो दो साइड से अटैच है, एक ही, मतलब दो एटम अटैच है सेंट्रल मेटल आयन से, जिसको बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। 3 अटैच होंगे तो ट्राइडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड का। आप ये देखो यहां पे, अब यहाँ पे मेटल आयन है, ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है ना इसके पास, ये नहीं पता है। यहां से एक नाइट्रोजन से अटैच होगा, इस नाइट्रोजन से अटैच होगा, इस नाइट्रोजन से अटैच होगा। देखने से क्या लग रहा है, 3 साइड से अटैक कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। क्लियर है ना। अब देखते हैं हम हेक्साडेंटेड लिगेंड को। हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात करें तो एग्जांपल में है EDTA, फुल फॉर्म समझ लेते हैं पहले, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन। अब इसका यूज करेंगे,
ये हेक्साडेंटेड लिगेंड कैसे है देख लेते हैं। पहले बोला इथिलीन डाइमीन, इथिलीन डाइमीन कैसा होगा, CH2 पता ये क्वेश्चन कितने बार इसका स्ट्रक्चर ही से पूछा गया है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड वो माइनस, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है कि 5 बॉन्ड, अरे नहीं भैया नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 3 है ना। यहाँ पे देखो अब CH2 C डबल बॉन्ड वो माइनस, ये एसिटेट आयन है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी होने वाला है, CH2 C डबल बॉन्ड वो पे माइनस, तो जो ग्रुप यहाँ पे वही ग्रुप यहाँ पे भी, वही ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ होने वाला है। यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड वो माइनस। कितने टैगिंग साइट है आप ही बताओ, 1 2 3 4, मतलब ये 4 जगह से ऑक्सीजन से अटैच होने वाला है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है 5 और एक दूसरे नाइट्रोजन के पास है, मतलब कितने जगह से अटैच हो गया, 6 प्लेस से ये अटैच होगा सेंट्रल मेटल आयन से। अब अटैच करके दिखाते हैं, देखिए कैसे। आप समझ लो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, अटैच कैसे हो रहा होगा देखो ध्यान से, CH2 अब इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ नाइट्रोजन दे दो आप। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने वाला है, तो देखो CH2 C डबल बॉन्ड वो माइनस। अब एक और जाएगा तो CH2 C डबल बॉन्ड फिर वो माइनस। क्लियर है। यहाँ पे फिर वैसे ही होने वाला है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड वो माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड वो माइनस। अब आप देखो यहाँ पे कितने से अटैच हो रहा है, ये सेंट्रल मेटल आयन एक यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा, इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैच होगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैच होगा। आप ही देखो कितने साइड से अटैच हो गया, 6 साइड से अटैच हुआ ना, इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक है। EDTA, क्या बोलते हैं इसको, EDTA। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं हम स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, डेंटिसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, यही सब ना, हेक्साडेंटेड, इतने सारे चीज। क्यों, तो सिर्फ नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, मतलब नाम लिखने के लिए। एक चीज और बाकी रह गया, कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर से ये पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसे डायरेक्टली कितने सारे एटम, आयन, लिगेंड अटैच हैं, हम काउंट करेंगे, वहां पे नंबर है, ये ध्यान सुनना है। किसी भी लिगेंड के, ध्यान से, क्योंकि किसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लिगेंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड है डायरेक्टली सेंट्रल मेटल आयन से। अच्छा, मतलब अब हमको ये काउंट करना है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पे लिगेंड है, तो इस लिगेंड के कितने सारे एटम इस सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हैं, उसी को क्या करना है, काउंट करना है। वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स बारी बारी से। देखिए हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं, इन सभी को ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल, अब देखिए ध्यान से, सेंट्रल मेटल आयन कौन है, Ag, इसके साथ कितने सारे लिगेंड अटैच हैं या लिगेंड के एटम अटैच हैं, ठीक है। आप पहले देखिए, कहिएगा कि सर यहाँ पे 2 लिगेंड अटैच हैं और दोनों जो है NH3 लिगेंड है, और लिगेंड जो है अपने एक एटम से अटैच है। यहाँ पे ये भी लिगेंड है, ये अपने नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी लिगेंड है, अपने नाइट्रोजन से अटैच है। तो बताना यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, आप खुशी खुशी कहेंगे सर 2, ठीक है ना। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल का, तो लिगेंड का नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है, ठीक है। ये कॉपर ले लिए हम, यहाँ पे 4 NH3 है, ठीक है, मतलब 4 लिगेंड है हमारे पास, यहाँ पे ले लिए हैं। देखिए हमारे पास 4 लिगेंड है, ये लिगेंड अपने एक नाइट्रोजन एटम से इस कॉपर से अटैच है, ये भी नाइट्रोजन से, मतलब ये भी लिगेंड इस नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी लिगेंड इस नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी,
तो बताना है कि 4 लिगेंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हुए सेंट्रल मेटल आयन से, तो हम क्या बोलेंगे इसमें 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखें, कॉपर है, ये पता है ईएन क्या है, तो इथिलीन डायमीन। अब इस इथिलीन डायमीन में कितने एटम अटैच हो सकते हैं, इसका नाइट्रोजन अटैच हो सकता है, इसका नाइट्रोजन अटैच हो सकता है, मतलब दो साइड से अटैच हो सकता है इस लिगेंड में। इस लिगेंड में 2 एटम अटैच हो सकता है। अब हम देखते हैं ये ईएन है, तो ले लिए, इस नाइट्रोजन से अटैच होगा, इस नाइट्रोजन से अटैच होगा। और ये जो है लिगेंड वो 2 है, तो एक लिगेंड में 2 एटम इसका यूज हो रहा है, मतलब दोनों नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन से। तो एक और है ना इसके पास, तो ले लो यहाँ पे CS2 इसके पास क्या है NH2 है, दूसरा क्या है NH2 है। अब इस लिगेंड का भी 2 ही नाइट्रोजन अटैच होगा इस कॉपर से। तो आप बताओ कितने सारे एटम लिगेंड के अटैच हो गए, तो इस लिगेंड के 2 एटम, इस लिगेंड के 2 एटम, टोटल कितने एटम 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अब इसी में दे के बताना है, कॉपर है 6 अमोनिया है, तो एक अमोनिया में 1 नाइट्रोजन जाएगा, 6 अमोनिया में कितना 6 नाइट्रोजन जाएगा। लेकिन ये काउंटर आयन है, ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जाएगा। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल गया 4 and 6। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते किसका है, तो बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द CMI, यानी CMI में कितनी चार्ज प्रेजेंट है, हम इसको फाइंड करने वाले हैं, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए यहां पे क्या पहचान सकते हैं, आयरन मेरा सेंट्रल मेटल आयन है, H2 मेरा लिगेंड है, NO भी मेरा क्या है लिगेंड है, बट ये मेरा क्या है काउंटर आयन है। क्लियर है ना। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे, इस ऑक्सीजन से एक, इस वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल से 5 ऑक्सीजन, तो 5 हो गया। NO से एक नाइट्रोजन के सारे ऐड होगा, तो टोटल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो देखते हैं। देखिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो ट्रांसफर कर देता किसके पास, आयरन के पास। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को, टोटल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज 0 होना चाहिए। निकालना किसका है, X का निकालना है। वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम 5 × 0 कर दिए। कितना कर दिए स्टूडेंट्स, 5 × 0 प्लस ये NO ग्रुप जो है इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इस पे कितना चार्ज है, आप कहिएगा सर +1 है। क्यों है +1, आप ही लोग बताइए, आखिर +1 क्यों हो गया NO पे, क्योंकि NO अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है अपना, आयरन के पास जो भी चार्ज हो, ठीक है रहने दीजिए, तो इसका जो लिगेंड है NO, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, किसको, आयरन को ट्रांसफर कर दिया है। तो जिस वजह से इस पे कितना चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। आयरन गेन कर लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे आयरन पे जो चार्ज होना चाहिए टोटल वो +2 होना चाहिए, क्योंकि SO4 पे कितना होगा -2 होगा, तो यानी इस पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज होना चाहिए। तो उस हिसाब से जब ये न्यूट्रल है और शुरू में इसको न्यूट्रल माने, तो टोटल आयरन पे चार्ज कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। लेकिन NO जो है अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन को दे रहा है, यानी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये आयरन गेन करेगा तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा ना,
पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 पॉजिटिव, मतलब +1, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसको कैसे हम प्रूफ करें, तो देखिए यहाँ पे टोटल पे चार्ज 0 होना चाहिए, 5 × 0, NO की जगह पे +1 लिखेंगे। आप बताइए SO4 पे कितना चार्ज होना चाहिए, -2, टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे 0। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, 5 × 0 कितना हो गया, 0, +1 -2 = 0, +1 -2 -1 = 0, x = कितना हो गया, +1 हो गया। क्लियर है? तो ये जो है प्रूफ कर रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, +1 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है आयरन का, K3 FeCN का होल 6, CN का होल 6। यहां पे कौन कौन सा है, 3K+ है, आयरन है, आयरन के साथ क्या है, 6CN है। यदि 3K+ हुआ तो ऑल ओवर इस पे कितना होना चाहिए, 3- होना चाहिए ना, ये ब्रेक करेगा तो ठीक है। तो हम इससे भी चार्ज निकाल सकते हैं, पूरा से भी चार्ज निकाल सकते हैं, दोनों भी हम यूज कर सकते हैं मेथड। तो दोनों बारी बारी से देख लेते हैं। हम यदि इसकी मदद से, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की मदद से निकालेंगे, तो आयरन को आप x मान लीजिए, प्लस 6CN है तो CN लिख दीजिए, बाहर में चार्ज कितना है, -3 है, तो CN पे कितना चार्ज होता है, तो -1 होता है, -3, x -6 बराबर -3, x बराबर +3 -3 कितना हो गया, +3। देख रहे हैं आप आयरन पे यहाँ +3 चार्ज आ रहा है। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या, 3 पोटासियम है तो 3 पोटासियम लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस आयरन 1 है, इसको x मानना होगा, 6CN है, कितना CN है, 6CN है, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पोटासियम के लिए +1 लेंगे तो 3 × +1 कर देंगे, आयरन को x मानेंगे, CN के लिए -1 मानेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ पे +3 हो जाएगा, +x हो जाएगा, -6 = 0, +6 - 6 बराबर कितना, सॉरी ध्यान से इस जगह पे ध्यान से देखें, +3 - 6 ऑल ओवर -3 = 0, x बराबर कितना हो गया, +3। आप दोनों तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी वे में आप कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। यदि हम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम जानना चाहेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि सेंट्रल मेटल आयन से सेम टाइप का, सेंट्रल मेटल आयन से सिमिलर टाइप का लिगेंड अटैच हो तो इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मतलब लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे जितने भी लिगेंड अटैच होंगे वो सेम टाइप्स के। यदि सेंट्रल मेटल आयन से डिफरेंट टाइप के या मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड अटैच हो, यानी डिफरेंट लिगेंड अटैच हो, तो हम इसको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में ध्यान से देखिए, क्लोरीन बाहर है, वो काउंटर आयन है, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। हम अंदर के लिगेंड की बात कर रहे हैं, ये जो लिगेंड है वो सेम टाइप का है, और ये क्या है मेरे लिए, सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, तो यदि सेंट्रल मेटल आयन से सेम टाइप का लिगेंड अटैच हो तो इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यही थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिए, आयरन के साथ H2O अटैच है, 5 H2O, एक NO आ गया और साथ में SO4, ये तो हमारा काउंटर आयन है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, बट मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस।